Hello everyone, welcome to all in my YouTube channel. Today we are going to discuss about blood relation. Friends, आज मेरा ये सेशन ब्लड रिलेशन पे बेस्ड होगा। तो पहले आज के सेशन में हम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में उसके बेसिक्स को जानेंगे कि एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आता है उसमें बेसिक जो वर्ड दिया हुआ होता है, जो सेंटेंस होता है या फिर लैंग्वेज, उसे समझने में हम लोग गलती करते हैं अक्सर। इस वजह से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। और मैं ये बता दूं कि ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कैट की बात करें, मैट की बात करें, सीमेट की बात करें, और बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, इवन आज के डेट में जो इंटरव्यू होता है उसमें भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके आईक्यू को चेक करने के लिए पूछा जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन का ये सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। पहले एक प्रीव्यू दे देता हूँ जिससे पता लग जाएगा। पहले रिलेशनशिप के क्वेश्चन को करेंगे, देन कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन को करेंगे, फिर उसके बाद रिलेशनशिप पजल करेंगे। तो गाइस, आज का जो सेशन है उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, बस हम बेसिक्स को जानेंगे ब्लड रिलेशन के। जहां जहां हम गलत करते हैं, जहां जहां हमसे गलतियां हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाता है, पहले उस वर्ड को देखेंगे और सारे कंफ्यूजिंग वर्ड को आज क्लियर करेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले एक्चुअली ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपने ये देखा होगा कि अक्सर कुछ एक वर्ड्स है जो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं और हम लोग पहले से प्री डिटर्मिन होते हैं और उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम नहीं करना है जब तक कि क्वेश्चन में क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है, कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। जैसे क्या एज्यूम करते हैं हम लोग, अगर कोई नाम दिया हुआ है लाइक श्याम एंड राधा, अब यहां पे अक्सर हम लोगों से गलती क्या होता है, हमने जैसे ही श्याम का नाम सुना तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेल है, और राधा का नाम आया तो हमें लगता है ये फीमेल है। बट गाइस, ये गलती मत करना, ये गलत कर रहे हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में ये स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है कि श्याम है कौन, तब तक हम लोग ये जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है मेरे को, तो हम क्या करेंगे, श्याम को इधर मेल और फीमेल लेकर चलना है। यहां भी राधा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, इधर मेल और फीमेल, इसे ही लेके चलना है आपको, क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं किया है और कुछ भी नहीं पता है आपको श्याम है कौन। तो हमें इसको या तो मेल या फीमेल, यहां भी राधा को या तो मेल या फीमेल हम लेकर चलेंगे जब तक क्वेश्चन में क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि है कौन। और वो कैसे पता लगता है, वो कुछ एक प्रोनाउंस दिया हुआ रहता है, कुछ एक प्रोनाउन होगा जिससे हम डिसाइड करेंगे कि इसका जेंडर क्या है। आगे जैसे अगर बात करें फादर्स साइड की, तो फादर्स साइड को हम क्या कहते हैं, पैटर्नल। मदर साइड की बात करें, मदर साइड की, तो इसके लिए होता है मैटरनल। गाइस, फादर साइड की बात करें तो क्या करेंगे, पैटर्नल, और मदर साइड की बात करें तो मैटरनल। अब यहाँ पे अगर फादर साइड में पैटर्नल है तो इन केस ऐसा हो सकता है कि पैटर्नल लगा हुआ नहीं है। अगर अंकल बोला जा रहा है तो मुझे समझना है कि वो अंकल किससे, कौन ब्लड रिलेशनशिप में चलना है मुझे, तो वहां पे पैटर्नल लगाने की जरूरत भी नहीं होता है। अगर अंकल बोला जा रहा है, इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया फादर्स ब्रदर, मतलब आपके पिता के भाई को हम क्या कहते हैं, अंकल।
आंट कहा गया तो वो क्लैरिफाई है कि फादर्स ब्रदर्स वाइफ, मतलब आपके पिता के भाई की पत्नी को हम क्या कहते हैं, आंट कहते हैं। आंट हम उस सेंस में भी कह सकते हैं जैसे फादर्स सिस्टर को भी हम आंट कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम मदर्स साइड की बात करें और वहां पे अंकल की बात करें तो वहां पे होगा मटरनल अंकल। इट मीन्स वो ऐसा हुआ मदर्स ब्रदर, तो उसे क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल। तो अगर फादर्स के साइड से रिलेटेड है तो पैटर्नल होगा एंड मदर्स के साइड से रिलेटेड है तो मैटरनल होगा। गाइस ब्लड रिलेशन में हम मेल को प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं एंड फीमेल को माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। मेल को प्लस साइन से इंडिकेट करना है और फीमेल को माइनस से इंडिकेट करना है। और अगर हम ससुराल की बात करें, इन केस रिलेशनशिप में अगर हम ससुराल की बात करते हैं तो वहां पे हम इंडिकेट करते हैं इन लॉ। सब कुछ सेम होगा, बस आपको इन लॉ लगाना है लास्ट में। ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो गाइस ये तीनों पॉइंट्स जो है, फादर साइड पैटर्नल, मदर साइड मैटरनल, मेल के लिए फीमेल, और मेल के लिए प्लस साइन इंडिकेट करना है एंड फीमेल के लिए माइनस साइन इंडिकेट करना है। इन लॉ मीन्स ससुराल। अब गाइस क्या ध्यान देना है, अब कुछ एक पॉइंट्स या कीवर्ड को ध्यान देना है जहां पे अक्सर गलती हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर ऐसा दिया हुआ है माय फादर्स ओनली सन, गाइस यहां पे ध्यान देना आप, ये वर्ड इस सेंटेंस में क्या है, माय फादर्स ओनली सन, यहां ओनली लगा हुआ है। ओनली का मतलब ये हो गया कि जो पर्सन बोल रहा है या स्पीकर जो भी है, माय फादर्स ओनली सन, तो वहां ये क्लैरिफाई हो गया कि वहां पे सिर्फ एक ही सन की बात हो रही है, बस एक सन की बात हो रही है, वहां उसका कोई ब्रदर नहीं है, कोई भाई नहीं है। और अगर नेक्स्ट वाले सेंटेंस को ध्यान से देखें, माय फादर्स सन, अब यहां पे क्या है, माय फादर्स सन मीन्स यहां पे जो बोल रहा है हो सकता है उसका कोई भाई भी हो या नहीं भी हो। ओनली होने का मतलब क्लैरिफाई हो गया कि सिर्फ एक ही सन के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन अगर ओनली नहीं है तो हो सकता है जो स्पीकर है वो खुद भी होगा या उसका कोई और भाई भी हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान देना, अक्सर एग्जाम में यहाँ पे गलती होता है, ओनली होना और ओनली नहीं होने में गलती होता है। गाइस एक सेंटेंस और लेते हैं, राम इज ओनली सन ऑफ, यहां राम मत करो, बी कर दो, बी इज ओनली सन ऑफ ए। गाइस इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, यहां दिया हुआ है बी इज ओनली सन ऑफ ए, इसका मतलब ये हो गया कि बी ए का सन है, बी ए का सन है, बी ए का सन है। तो अब यहां पे क्या करना है, अब ए के बारे में मुझे नहीं पता है कि ये है क्या, तो ए के बारे में जब तक पता नहीं चलता है यहाँ पे हमें कुछ भी जेंडर डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि ए के बारे में बी के लिए तो पता है कि बी सन है, बट ए क्या हो सकता है यहाँ पे, ए यहाँ इधर मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, ए यहाँ पे इधर मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो ये सब पॉइंट्स है जो आपको अपने माइंड में रखना है हमेशा, से गलत ना हो। और एक और इस पे एक और सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। जैसे आज मैं सिर्फ बेसिक्स की बात करने वाला हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं लेंगे और आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका बेसिक क्या है।
जो अक्सर गलत हो जाता है एग्जाम में, अगर मुझे नहीं पता हो तो गलत हो जाएगा। B is son of A who is not father of B। गाइस अब इस सेंटेंस को देखते हैं ध्यान से। B is son of A who is not father of B। B is son of A who is not father of B मीन्स इसका ये हो गया कि B तो सन है A का, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, हु इज नॉट फादर ऑफ बी, मीन्स जो बी का पिता नहीं है। ये किसके बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, हु ए के बारे में। जैसा कि आपको बताया भी था पहले की क्लासेस में कि एंड और हु किसको इंडिकेट करता है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, एंड हु। एंड जो है वो फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट करता है, फर्स्ट पर्सन के बारे में बोला जाता है, और हु लास्ट वाले पर्सन के बारे में। फर्स्ट एंड लास्ट डिसाइड कैसे करेंगे, लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं, तो पहले नंबर पे ये आ गया, अगर एंड होता तो इसे इंडिकेट करता, और लास्ट पर्सन यहां से काउंट करते हैं लेफ्ट से, फर्स्ट और सेकंड पर्सन ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हु है वो इंडिकेट कर रहा है ए को, तो यहाँ पे ए के बारे में बोला जा रहा है, बी ए का सन है, मीन्स बी ए का पुत्र है, जो बी का पिता नहीं है, तो बी का पिता ए नहीं है। तो यहाँ दो ही चीज है, अगर उसका सन है और पिता नहीं है ए, तो एक ही चीजें बच जाता है, वो क्या होता है, वो अगर वो फादर नहीं है तो इट मींस ये मदर है, मदर के लिए माइनस साइन क्योंकि फीमेल है यहाँ इंडिकेट कर। तो क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में भी जेंडर दिया हुआ होता है, आपको बस क्वेश्चन को समझना है कि कहां से हम उसका जेंडर निकाल सकते हैं। वैसे तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, आप बचपन से ही आप अपने सराउंडिंग्स में सभी को, अंकल आंट जो भी है आप सबको जानते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जब आपको एक लैंग्वेज में दे दिया जाता है तो वहां पे आपके लिए कंफ्यूजन हो जाता है। अगर लैंग्वेज में सेट करके दे दिया गया है तो फिर लाइक आप अपने फादर को फादर बोलते हो, लेकिन अगर वहीं पे अगर कोई ऐसा बोले मदर्स हस्बैंड, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अच्छा मदर्स हस्बैंड के बारे में बोला जा रहा है। तो इसी तरीके से ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन होता है वो एक लैंग्वेज के फॉर्म में होता है, दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और वैसे भी अगर आप सारे कीवर्ड्स को ध्यान से देख लो, सारे वर्ड्स को, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है वो किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है, इनकेस छोटे से छोटे एग्जाम और बड़े से बड़े एग्जाम हो, बस लेवल का फर्क होता है, लेकिन क्वेश्चन आता जरूर है ब्लड रिलेशन का। गाइस आज का जो ये सेशन था मेरा, वो सिर्फ आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए था ब्लड रिलेशन के बारे में, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सेशन जो है हम लेकर आएंगे जिसमें आपको पूरा का पूरा ट्री समझाएंगे, फैमिली ट्री, और उस फैमिली ट्री में जितने भी रिलेशनशिप्स होंगे, जितना भी आपके इवन वो मैटरनल हो या पैटर्नल हो या इन लॉज के साइड से हो या फिर कजन हो, वो सारा डिस्कस करेंगे, उसका इंग्लिश मीनिंग भी और उसका हिंदी भी। और उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा रिलेशनशिप। पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, और सेकंड हमें करना है कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप को करना है, और थर्ड है हमारा रिलेशनशिप पजल। जैसा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन, रिलेशनशिप का जो क्वेश्चन होता है वो बेसिक एसएससी या रेलवे के एग्जाम्स में आता रहता है, और बहुत ज्यादा आता है, और हमेशा आता रहता है। और कोडेड रिलेशनशिप का क्वेश्चन जो है बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैट की भी बात करें, कैट में रिलेशनशिप्स का भी क्वेश्चन आता है, कोडेड रिलेशनशिप का भी आता है।
बट थोड़ा सा क्या है, एसएससी को अगर आप फोकस कर रहे हो या रेलवे को, तो इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है कि इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है रिलेशनशिप से। कोडेड रिलेशनशिप बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या कैट के एग्जाम से रिलेटेड या इंश्योरेंस के एग्जाम से रिलेटेड है, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है। रिलेशनशिप पजल की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्टली बैंकिंग के एग्जाम से पूछा जाता है या फिर कैट के एग्जाम से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप। सेकंड है हमारा कोडेड रिलेशनशिप, उसके बाद हम कोडेड रिलेशनशिप को करेंगे और थर्ड हमारा होगा रिलेशनशिप। और फाइनली जब इस तीनों टाइप को डिस्कस करेंगे देन 1 to 2 क्लास उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन को करेंगे जो किसी भी एग्जाम में आया हुआ होगा, और सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज का जो सेशन था वो सिर्फ आपको ब्रीफ करने के लिए कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का जो ये सेशन है फर्स्ट, वो सिर्फ ब्रीफिंग के लिए था, और छोटे छोटे वर्ड्स जो कंफ्यूजिंग होते हैं बट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का सिर्फ पर्पस यही था कि आज हम ब्लड रिलेशन के फर्स्ट सेशन को ओनली बस ब्रीफ करने के लिए लेकर आया था, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे। उसके स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक फैमिली ट्री को देखेंगे जिसमें जितने भी रिलेशनशिप है आपके मैटरनल पैटर्नल या इन लॉ से रिलेटेड है, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखते रहें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आप जितना ज्यादा से ज्यादा जुड़ोगे, मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ, जितना ज्यादा से ज्यादा जुड़ोगे तो मैं उतने वीडियो लेके आऊंगा और थोड़ा फ्रीक्वेंटली लेके आऊंगा, जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू गाइज।